इनवाइटिंग वैष्णवास टू वंस होम। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है, ये बेसिकली क्या है? दिस इज वन ऑफ द लव एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज। छह तरह के आप देखेंगे 6 तरह के होते हैं लव एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज। प्रसाद लेना, प्रसाद देना, उसमें से ये प्रमुख है। सो लेट्स सी। वैष्णवों को प्रसाद देना और उनसे प्रसाद स्वीकार करना भक्तों के बीच प्रेम के दो प्राथमिक आदान प्रदान है। श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि गृहस्थ भक्त सन्यासियों को अपने घर में आमंत्रित करने और उन्हें स्वादिष्ट प्रसाद देने की वैदिक परंपरा को अपनाएं। यदि किसी के पास उचित साधन और धन है तो उसे कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए, जो दुनिया भर में प्रचार में लगे हुए हैं, और प्रसाद वितरित करके और दिन के दौरान कृष्ण के बारे में बात करके और सामूहिक जप करके घर पर एक उत्सव आयोजित करना चाहिए। शाम को कम से कम 3 घंटे के लिए। तो आप देखेंगे ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है बिटवीन डिवोटीज। आप देखिए ना, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो पार्टीज वगैरह करते हैं, डिस्को में जाएंगे, डांस करेंगे या इधर उधर घूमने जाएंगे। डिवोटीज के बीच में क्या है? कृष्ण केंद्र में होते हैं, तो डिवोटीज के बीच में ये सब होता है। दे चैंट टुगेदर, भगवान का प्रसाद लेते हैं, कीर्तन करते हैं और कृष्णा के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें यहाँ बताई जा रही। जब कोई भक्त भगवान को चढ़ाए गए भोजन के अवशेष प्रसाद वितरित करता है, तो हमारी भक्ति सेवा की भावना को बनाए रखने के लिए हमें इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें भी शुद्ध भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। तो दोनों चीजें बताई जा रही है, स्वीकार भी करना चाहिए और हमें भी इनवाइट करना चाहिए। उन्हें प्रसाद देना चाहिए और उन्हें घर हर तरह से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे भूंगते भोजते चैव कहा जाता है। तो ये एक श्लोक है। क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंगते भोजते चैव सद विदम प्रीति लक्षणम। तो इसका देखिए मतलब क्या है। वो जो 6 एक्सचेंजेस है उसके बारे में बताया गया है इस श्लोक में, that there are 6 kinds of exchanges, reciprocation। कौन से रेसिप्रोकेशन, कौन से एक्सचेंजेस? लव एक्सचेंजेस। तो 6 तरह के होते हैं, जिसमें जो डिवोटीज हैं वो क्या करते हैं, कुछ तोहफा लेते हैं और कुछ तोहफा देते हैं भक्तों को। यू मस्ट गिव समथिंग एंड यू मस्ट एक्सेप्ट समथिंग। और क्या होता है? भगवान का प्रसाद तो है ही, कि भगवान का प्रसाद देते हैं और भगवान का प्रसाद स्वीकार भी करते हैं। और इसके अलावा क्या है? जो हृदय की बात है उसको कहते हैं और सामने वाले से सुनते भी हैं। तो डिस्क्लोजेस योर माइंड, यू मस्ट डिस्क्लोज योर माइंड एंड यू मस्ट हियर। जो सामने वाले व्यक्ति है उनके बारे में सुनना भी चाहिए। तो ये 6 तरह के लव एक्सचेंजेस होते हैं बिटवीन डिवोटीज। तो इसे भूंगते भोजते चैव कहा जाता है। इस प्रकार गृहस्थ इस आदर्श को महसूस कर सकते हैं कि उनका घर वास्तव में दूसरों की सेवा के लिए है और उन्नत भक्तों के मूल्यवान सहयोग का लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में कृष्ण तब अधिक संतुष्ट होते हैं जब कोई अपने भक्तों को सीधे भोग लगाने की तुलना में भोजन कराता है। भक्त और ब्राह्मण सर्वोच्च भगवान के जीवित प्रतिनिधि है, इसलिए भक्तों और वैष्णवों को भोजन कराना सीधे भगवान के परम व्यक्तित्व को भोजन कराना है। यस, ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि
ठीक है, हम भगवान को तो ऑफर करते हैं खाना, लेकिन जब हम किसी डिवोटी को भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कि हम डायरेक्टली भगवान के मुंह में खाना डाल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज स्पष्ट बताई जा रही है। तो भागवतम में ये चीज बताई बताई गई है। ब्राह्मणों और वैष्णवों, जो वैष्णव है वो ब्राह्मण ही होते हैं, को भोजन कराना सीधे भगवान के परम व्यक्तित्व को भोजन कराना है। देयर इज नो डिफरेंस। भगवान स्वयं कहते हैं इस चीज को कि वैष्णव, भगवान के वैष्णव को हम भोजन करवा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हम सीधे भगवान के मुख में भोजन डाल रहे हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अग्नि यज्ञ करने के बजाय ब्राह्मणों और वैष्णवों को भोजन अर्पित कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया अग्नि यज्ञ से अधिक प्रभावी है। तो जो आप, कोई भी व्यक्ति है अग्नि में आहुति देता है, तो उससे होता क्या है? धुआं निकल के आता है बाहर। इससे ज्यादा क्या हुआ आज के टाइम की अगर बात की जाए तो? लेकिन आप जो प्रसाद खुद भी पाते हैं और किसी वैष्णव को भी करा रहे हैं, तो वो अग्नि यज्ञ ही है। आप उसके मुंह में आहुति डाल रहे हैं। मतलब ये क्या चीज बताई जा रही है? कि अग्नि यज्ञ से भी अधिक प्रभावशाली है। अग्नि यज्ञ में आप देखिए ना, कितना परिश्रम है। एक तो धुआं निकलेगा, ऊपर से इतना गर्मी में तपना पड़ेगा। अगर गर्मी में यज्ञ कर रहा है कोई व्यक्ति, सर्दी में तो वो आग सेकेगा, जो भी है, बॉनफायर टाइप्स। तो ये चीज है कि वैष्णवों को भोजन अर्पित करना चाहिए, ये चीज बताई जा रही है। ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि जब ब्राह्मण यज्ञ के बाद श्री भगवान के स्वादिष्ट अवशेष खाते हैं, तो यह एक और तरीका है जिससे भगवान विष्णु स्वयं खाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 8th चैप्टर के 8th कैंटो के 16 चैप्टर का 9th श्लोक में बताया गया है कि स्वयं भगवान विष्णु को देना है अगर हम भगवान के वैष्णवों को प्रसाद खिलाते हैं। ठीक है, तो ये था इनवाइटिंग डिवोटीज, वैष्णवास। नेक्स्ट क्या है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अवॉइडिंग फूड्स कुक्ड बाय नॉन डिवोटीज। अभी 2 दिन पहले ही प्रभु जी इस चीज को बता रहे थे कि ये जो बात है एकदम सामान्य सी लगती होगी कि कोई अगर बना रहा है, कोई नॉन डिवोटी भी बना रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल वो ऑफर तो भगवान को ही हो रहा है, तो वो तो प्रसाद हो जाएगा। बट ये चीज समझनी चाहिए कि नॉन डिवोटी से भगवान जो खाना है वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैं नहीं कह रही ये बात, प्रभु जी खुद बता रहे थे इस चीज को। जो भी माला जाप नहीं करते हैं, भगवान उनका खाना एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई एक माला भी कर रहा है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, वेद कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। यदि किसी का भोजन शुद्ध है तो उसका पूरा अस्तित्व शुद्ध है। आधुनिक युग में लोग अक्सर खाना पकाने में बहुत आलसी होते हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी मंदिर या घर में बनाया गया भोजन सर्वोत्तम है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तो बात ही क्या करें। आप देखेंगे कि सात्विक भोजन जो है वो भी कुछ ना कुछ प्योरिफिकेशन करता है। ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है। अगर नॉर्मल खाना है, मतलब भगवान के प्रसाद की भी बात नहीं करे, सात्विक भोजन वो खा रहा है, वो बनता बंधन का कारण है। मैं यहाँ पर नॉन ऑफर्ड खाना खाने के लिए अनुमोदित नहीं कर रही हूँ, बस ये चीज बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज से रिलेट कर पा रही हूँ। अर्लियर आई वॉज नॉट फॉलोइंग सात्विक लाइफस्टाइल, पर जैसे जैसे सात्विक लाइफस्टाइल मैंने फॉलो की, हालांकि उसका जो इंटेंशन था उसको फॉलो करने का वो कुछ और था। वो मतलब
शरीर से संबंधित ही कुछ था कि जो बॉडी है वो फिट वगैरह रहे, इसलिए ही मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था। बट उसके बाद में भी आप देखेंगे सात्विक भोजन खाने के बाद में भी क्लैरिटी आती है, कुछ ना कुछ। सोचिए ना, हम मोड ऑफ गुडनेस से हमारा संग हो रहा है, हम सात्विक भोजन खा रहे हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, तो अपने आप ही क्लैरिटी आने लगती है। और फिर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होने लगता है। यही तो होता है। आप देखिए ना, जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं, 5 एएम चैलेंज करवाते हैं, उसमें सारी जो भी हैबिट्स वो फॉलो कराते हैं, वो सतोगुण की तो होती है। सुबह जल्दी उठाना बताते हैं कि सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए, या जो भी सारी चीज़ें हैं, सारे सात्विक गुण से ही तो उनका संग हो रहा है। और इस वजह से आप देखेंगे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस भी वो देखते हैं अपने जीवन में। हालाँकि वो होते सब मटेरियलिस्टिक है, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो प्यूरिफिकेशन होता ही है। फिर बाद में आगे जाके स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइन होने लगते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट चीज़ है, यदि किसी का भोजन शुद्ध है, तो उसका पूरा अस्तित्व शुद्ध है। आधुनिक युग में लोग अक्सर खाना पकाने में बहुत आलसी होते हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी मंदिर या घर में बनाया गया भोजन सर्वोत्तम है। तो ये बॉडीली कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, तो बताई जा रही है। अब अगर वो सात्विक भोजन ही भगवान को ऑफर कर दिया जाए, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तो बात ही क्या करनी। कितना बेनिफिट करेगा, सोचिए ना, सिर्फ सात्विक खाना खाने से हम थोड़ा कामनेस फील करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं हम। तो अब वो जब हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, वो खाना स्पिरिचुअलाइज्ड हो रहा है, तो उसकी पोटेंसी का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तो बात ही क्या करें। परंपरागत रूप से वैदिक संस्कृति के अनुयायी इस बात को लेकर सख्त थे कि वह कहाँ और क्या खाते हैं, क्योंकि तैयार या पके हुए भोजन विशेष रूप से अनाज दाता और रसोइयों के कर्म और चेतना को संचारित करते हैं। तो देखिए, जो कुकिंग है वो नॉन डिवोटीज के द्वारा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो प्रिपरेशंस वगैरह होती हैं, वो उसमें हेल्प करवा सकते हैं, पर कुकिंग का काम जो है, वो आप ट्राई किया करिए कि वो आप खुद ही करें। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। जो भी खाना बना रहे हैं, वास्तव में अगर नॉन डिवोटी है, तो क्यों ये अलग से टॉपिक यहाँ रखा गया है? जो भी अलग से सारे टॉपिक्स रखे जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो उनको इतना डिटेल में बताया जा रहा है। छोटी चीज़ें नहीं है, ये छोटी-छोटी दिख रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये। इससे हमारी भक्ति हैम्पर हो सकती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति द्वारा पकाया गया भोजन खाता है, तो उसका मन दूषित हो जाता है, और जब मन दूषित हो जाता है, तो वह कृष्ण के बारे में ठीक से सोचने में असमर्थ हो जाता है। भक्ति ही डाउन होने लगेगी। आप सोचिए ना, नॉन डिवोटी का मतलब क्या है? उसको कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। उसकी चेतना में भगवान है ही नहीं। कुछ भी वो बना रहा है, वो बस सोच रहा है कि वाह! मज़ा आएगा, मैं इसे खाऊँगा। कृष्ण को देने का तो कुछ है ही नहीं उसके दिमाग में, इसीलिए तो ये चीज़ बताई जा रही है। कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई भक्त समझ जाए तो। आप सब तो अपने आप बनाते ही हैं सब, लेकिन स्टिल अगर कोई है जो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ट्राई करना चाहिए कि समझे इस चीज़ को। किसी अशुद्ध पापी पुरुष या स्त्री, विशेषकर वैश्या द्वारा बनाया गया भोजन अत्यंत संक्रामक होता है। अभिप्राय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुझाव देते हैं,
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुझाव देते हैं कि जो लोग भौतिकतावादी रूप से इच्छुक हैं और सहजिया या तथाकथित वैष्णव जो हर चीज को बहुत ही लापरवाही से लेते हैं, वह दोनों विनयी भौतिकतावादी है। अब देखिए एक चीज और समझनी चाहिए यहाँ पर। हो सकता है कि कोई बिल्कुल नया डिवोटी हो। नया मतलब नॉट बाय एज, एज की बात नहीं हो रही, सब समझ रहे हैं कि अभी बस 1-2 माला जप करना ही उसने स्टार्ट किया है। बट स्टिल वो इतना स्किल्ड नहीं है कि सारी चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो करे या ना कर पा रहा है। बट क्योंकि वो माला जप कर रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें नेग्लेक्ट की जा सकती है। क्योंकि जब कर रहा है, तो आगे जाके सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करने लगेगा। तो कोई 1-2 माला भी जप कर रहा है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब जो बिल्कुल ही नॉन डिवोटी है, जिसको बिल्कुल ही भगवान से मतलब नहीं है, उसकी बात यहाँ कही जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ क्या बताई जा रही है, जो लोग भौतिकतावादी रूप से इच्छुक हैं और सहजिया या तथाकथित वैष्णव, जो हर चीज़ को बहुत ही लापरवाही से लेते हैं। देखिए मेन चीज़ क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है कि मैं भगवान का भक्त, वो भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है, भगवान के विषय में श्रवण नहीं कर रहा है, तो फिर वो यही चीज़ है, तथाकथित वैष्णव। कोई भगवान का वैष्णव है, स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम जप करेगा, भगवान के विषय में सुनेगा। जैसे थोड़ा बहुत जितना उससे हो रहा है, उतना वो करे। पर ये चीज़ समझनी चाहिए, चैंटिंग एंड हियरिंग इज़ मेन। कोई भी व्यक्ति अगर चैंटिंग कर रहा है एटलीस्ट, तो फिर दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए उसके लिए दिमाग में। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के इंटेंशन से भी माला जप कर रहा है कि इसको ये मर जाए, इसका कुछ विनाश हो जाए, इसलिए भी अगर वो भगवान का जप कर रहा है, तो उसके प्रति भी दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए ना, वैसे ऐसा कोई करता नहीं है कि अ, किसी का कुछ गलत हो जाए इस वजह से भगवान का नाम जप कर रहा है। पर ये बस एग्जाम्पल के लिए बताया गया था। पर आप सोचिए ना कि चाहे से कैसी भी इच्छा से वो भगवान के पास आ रहा है, एटलीस्ट वो भगवान के पास तो आ रहा है। नहीं तो संभावना क्या थी कि वो भगवान की शरण में आने की जगह कोई और किसी दूसरे की शरण में भी जा सकता था। तो भगवान की शरण में वो कैसे भी आए, भगवान का नाम जप वो कैसे भी करे, वो एकदम सेफ जगह पर है, क्योंकि भगवान उसे बुद्धि दे ही देंगे आगे जाकर, ये चीज़ है। तो ये चीज़ सुबह जो प्रभु जी बुक डिस्कस कर रहे हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही है, कि कोई भी बस नाम जप कर रहा है, कुछ भी वो कितनी ही गलतियाँ करे, बस उसका ये गुण है कि वो भगवान का नाम जप कर रहा है, तो बस सारी जो भी दोष बुद्धि है उसके प्रति, वो सब छूमंतर हो जानी चाहिए। कुछ भी नहीं सोचना चाहिए हमें गलत, क्योंकि वो भगवान का नाम जप कर रहा है। देखिए बहुत रेयर होते हैं जिनकी जीभ से भगवान का नाम निकलता है। बहुत रेयर होते हैं वो। ये हमें छोटी चीज़ें इसलिए लगती है क्योंकि हम हमारे आस-पास तो काफ़ी डिवोटीज़ देखते हैं, हाँ, सब तो नाम जप करते ही हैं। पर ठीक है डिवोटीज़ हैं, पर उसके अलावा आप देखिए ना बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। बहुत पुण्य आत्मा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे इस चीज़ को कि बहुत ही पुण्य आत्मा है वो व्यक्ति जिसकी जीभ से भगवान का नाम निकल रहा है। समझना चाहिए इस चीज़ को। उनके द्वारा दिया गया भोजन खाने से प्रदूषण होता है और ऐसे प्रदूषण के परिणाम स्वरूप एक गंभीर भक्त भी भौतिकतावादी व्यक्ति जैसा बन जाता है। इसी का देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक भक्त है, 16 राउंड्स वो चैंट करते हैं डेली।
लेकिन उनके घर में कोई भी डिवोटी नहीं है। तो प्रसाद उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कभी-कभी जब वो धाम जाते हैं, तब वो प्रसाद लेते हैं अच्छे से, लेकिन घर में उन्हें प्रसाद नहीं मिलता है। सो इवन ही इज़ चांटिंग 16 राउंड्स, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है भगवान का नाम जप कर रहे तो कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। ऑफ़ कोर्स वो लाभ कर रहा है, बट स्टिल आप देखिए ना, एक चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है, तो इसका अर्थ ये नहीं है बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रसाद नहीं मिलता है बिल्कुल भी, बाकी सारी चीज़ें वो फ़ॉलो करते हैं, एकादशी के व्रत का पालन वगैरह सब कुछ करते हैं, पर भगवान का प्रसाद नहीं मिलता है, तो फिर बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहता है। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को लगाते हैं भक्ति में, अपना दिमाग। क्योंकि आप देखिए ना, जो हम खाते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और स्पष्ट ये चीज़ पता लग रही है, यहाँ लिख रहा है, एक गंभीर व्यक्ति भी जो बहुत स्थिर है अपनी साधना में, लेकिन अगर वो इस तरह का भोजन खा रहा है, अनर्पित भोजन खा रहा है या किसी नॉन डिवोटी के हाथ से बना खा रहा है, तो वह भी भौतिकतावादी व्यक्ति जैसा बन जाता है। ये चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला का श्लोक है। ठीक है। इसलिए भक्त केवल उन्हीं पके हुए खाद्य पदार्थों को लेने में सावधानी बरतते हैं, जो किसी ऐसे वैष्णव द्वारा तैयार किए गए हों, जो आदतों में शुद्ध हो, जिसे इस बात का पूरा ज्ञान हो कि स्वीकार्य खाद्य पदार्थ क्या है, और जो परोसने से पहले कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है। तो अच्छी चेतना में तो ठीक है, बना रहा है, पर उसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो भगवान का प्रसाद हो। देखिए, भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ और खाने का तो संकल्प दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। चीट डेज़ भी नहीं होने चाहिए। आप सोचिए ना, ऑलमोस्ट 1 महीने से तो 1 महीने से शायद ज़्यादा हो गया होगा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है तभी तो डिस्कशन हो रहा है। सिर्फ़ भगवान का प्रसाद खाने पर बल दिया जाए, इस वज़ह से हम इतना दिन डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर भी कोई व्यक्ति नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। अब भक्तों द्वारा पकाया गया अनाज विशेष रूप से दूषित होता है। कूर्म पुराण में कूर्म पुराण कहता है कि मनुष्य के सारे पाप अन्न में ही रह जाते हैं। इसलिए जब कोई दूसरे अभक्त के द्वारा दिया हुआ भोजन खाता है, तो वह उसके पापों को भी खाता है। ये देखिए उसी तरह है, जैसे आप देखेंगे, कोई व्यक्ति है, उसने आपको कुछ दिया, कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल डोनेशन दिया सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति ने। अब उसने जो दिया आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आपने उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो उसका कर्म आपने अपने सर पर ले लिया। इसका अर्थ ये होता है, जैसे अब सामने वाले ने आपको, ऐसा होता है दिवाली वग़ैरह पे हम जाते हैं मिलने वग़ैरह, पहले जाती थी मैं, अब तो नहीं होता है जाना। तो जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं वो आपको कुछ गिफ्ट वग़ैरह या कुछ अ, लक्ष्मी देते हैं एज़ अ ब्लेसिंग। तो अब ठीक है, आपने उनसे लक्ष्मी एक्सेप्ट कर ली, पर अब आप उसे भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगा रहे। वो तो बंधन का कारण है ही, उसके अलावा उसका जो कर्म है, वो आप अपने सर पर ले लेते। लेकिन उससे आपने जो एक्सेप्ट किया, उसने आपको भगवान की सेवा में लगा दिया, तो आपको तो लाभ होगा ही, साथ ही उस व्यक्ति को भी उसका लाभ होगा। तो कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। तो हमारे जो भी नेबर्स वगैरह हैं, उनको प्रसाद वगैरह जाता रहता है, तो उनका भी मन करता है कि वो भी कुछ दें। तो मैंने उनको बोल रखा है, आप फ्रूट्स दे दिया करिए, क्योंकि कुछ भी वो बनाकर देंगे, ऑफ कोर्स दे आर नॉट डिवोटीज़, और कुछ बनाकर देंगे तो वो प्रसाद तो होगा नहीं, भगवान को भी नहीं दिया जा सकता। तो फ्रूट्स दीजिए आप, भगवान को भी देंगे, आपको भी फ़ायदा होगा। ये सब नहीं बताया, बट ये समझना चाहिए हमें।
कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। सामने वाले को आप दे रहे हैं और सामने वाले से आप जब एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भगवान की सेवा में दिया जा सकता है, तो उससे उसका भी बेनिफिट होता है। अच्छा, भगवान की सेवा में देने का अर्थ नहीं होता है कि आप मंदिर में जाकर उसे देकर आ रहे हैं। ये चीज़ तो क्लियर है कि भगवान को ऑफर करने का मतलब क्या है? यू आर कनेक्टिंग इट विद कृष्णा। तो इवन आप जैसे कुछ भी चीज़ भी लेकर आ रहे हैं, तो वो भगवान को ऑफर करके यू कैन यूज़, ये चीज़ है। तो सेम यहाँ पर खाने के लिए भी है। फिर से पढ़ूँ मैं ये लाइन? एक बार पढ़ देती हूँ कि मनुष्य के सारे पाप अन्न में ही रह जाते हैं, इसलिए जब कोई दूसरे अभक्त के द्वारा दिया हुआ भोजन खाता है, तो वह उसके पाप या कहा जा सकता है उसके कर्म को भी वो अपने सर पर ले रहा है। एक बार श्रीला प्रभुपाद को अभक्तों द्वारा बनाई गई रोटी दी। अगले दिन उन्होंने अनुरोध किया, कृपया मुझे अभक्तों द्वारा बनाई गई रोटी ना दे, इससे मुझे बुरे सपने आए। अनाज पकाने वालों के सभी कंपन और विचार इसमें प्रवेश करते हैं। जब श्रीला प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या जर्मनी में संकीर्तन भक्त कर्मी रोटी खा सकते हैं, मतलब किसी अभक्त के द्वारा बनाया गया हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर इसकी अनुमति नहीं है। तो जब बहुत ही ज्यादा कुछ इमरजेंसी आ जाए, तब आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, वो अलग चीज है। पर ऐसी कुछ इमरजेंसी आती नहीं है। आप देखिए ना, जैसे आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ रहा है, तो आप अपने साथ में काफी सारी चीजें कैरी कर सकते हैं, या फ्रूट्स तो हर जगह मिलते ही हैं। और सात्विक मूवमेंट वालों ने फास्टिंग की तो इतनी अच्छे से आदत डाल दी है कि अगर हम एक दिन खाए भी ना तो रह सकते हैं फ्रूट्स वगैरह पे। इज इट नॉट, रिया माता जी? तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। ठीक है, यह गर्मी बिस्कुट, केक और इसी तरह के खाद्य पदार्थों पर भी लागू होता है। तो बाहर की जो भी पैकेट वाली चीजें हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। मायापुर में शिला प्रभुपाद ने खरीदे हुए मुरमुरों को चढ़ाने और वितरित करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसे भक्तों के लिए सभी प्रकार के नाश्ता अनाज खाने के लाइसेंस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो। हम बाजार से चीजें खरीद कर नहीं खा सकते। हम केवल वह चीजें खा सकते हैं जो भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है। यह वह यज्ञ शिष्टः शिनः संतो है। तो ये भगवत गीता के थर्ड चैप्टर के हाँ, थर्ड चैप्टर के थर्ड चैप्टर का 13 श्लोक है। क्या है? यज्ञशिष्टः शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो इसमें बेसिकली यही है कि जो भी हम खाते हैं, उसको खाने से पहले हमें हमेशा भगवान को ऑफर करना चाहिए। अगर हम भगवान को ऑफर किए बिना खा रहे हैं, तो क्या है? देखिए, पहली बात तो समझनी चाहिए, कल ही मैं एक माताजी को ये चीज़ समझा रही थी कि जब भी कोई भी चीज़ है, उसके हम प्रोप्राइटर नहीं हैं, वी आर नॉट द अल्टीमेट प्रोप्राइटर। जो भी चीज़ है, हमें भगवान द्वारा दी गई। तो सेम ये खाने पर ही तो एप्लीकेबल होता है, खाने पर भी। खाना भगवान ही तो दे रहे हैं। तो अब हम उनको ऑफर करके नहीं खा रहे, तो ये तो चोरी हुई। बस हम खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको खा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और अमेजिंग चीज क्या है, भगवान को हम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है भगवान उसे कम कर देते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? तो वो माता जी बता रही थी कि ये बहुत सारे नियम है इसमें, सब कुछ फॉलो नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं है। इनफैक्ट
सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ईज़ी है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आप खुद देखेंगे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले भी आप काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। इज़ इट नॉट? करते थे। सूरज जी को जल चढ़ा रहे हैं या क्या-क्या कर रहे हैं, तो कितनी सारी चीज़ें करते थे, बट अब आप देखिए ना कुछ भी नहीं करना है। पहले किन-किन की पूजा करते थे, आज मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, थर्सडे को अलग, पर अब कुछ नहीं। हमारी जो 12 मंथ्स है, वो सिर्फ़ एक ही साधना है। हमें चैंटिंग करना है, भगवान का प्रसाद पाना है और श्रवण करना है। कितना ईज़ी तो है, कुछ भी तो नहीं है डिफ़िकल्ट। और जब हम ये फ़ॉलो करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस देखते हैं हमारी लाइफ़ में, तभी ये चीज़ें समझ में आती है कि कितना ईज़ी है। बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ें करके ही कितना ज़्यादा एक तरह से हम जंप कर रहे हैं, लिटरली जंप कर रहे हैं। और जो लोग हैं, आप देखेंगे सालों-सालों से वो क्या-क्या करते हैं, बट स्टिल कुछ भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आता है। प्रभु जी बता रहे थे कि एक डिवोटी हैं, वो बता रहे थे कि उनकी जो माताजी हैं, वो बहुत सारे व्रत करती हैं, लेकिन उनकी अभी तक एक चाय भी नहीं छूटी। और वो जो प्रभु जी हैं, वो सिर्फ़ माला जप कर रहे हैं, कथा-वथा सुन रहे हैं, तो उनकी काफ़ी सारी बुरी आदतें छूट गई। तो देखिए ना एक तरह से हम जंप कर रहे हैं, तो कितना ईज़ी तो है। जब कुछ इतना सा आप देखिए रूल्स फ़ॉलो करके इतना अनंत लाभ हमें मिल रहा है, इतने कम समय में, तो फिर हार्ड तो कुछ भी नहीं है ये। ईज़ी चीज़ें करने से लाभ ही क्या, मतलब ईज़ी वो है भी नहीं, लिटरली इतनी सारी चीज़ें करनी होती है। आप खुद देखिए ना जो माताजीज़ हैं, शादी होने के बाद में स्पेशली कितने सारे व्रत करती हैं वो। पति की लंबी उम्र, उसकी छोटी उम्र, पता नहीं क्या-क्या व्हाटएवर कितनी सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ आप एकादशी के व्रत का पालन करिए, उसमें भी व्रत नहीं करना है, खाली ग्रेन्स अवॉइड करिए। तो हार्ड तो कुछ भी नहीं है। कितनी ईज़ी चीज़ है कितनी ईज़ी चीज़ें हैं लिटरली। यदि हमने कोई पाप भी किया हो, तो इस प्रसाद को खाकर हम उसका प्रतिकार कर लेते हैं। तो वैसे भी पाप तो नष्ट भगवान का जब पहली बार व्यक्ति नाम लेता है, तभी न नष्ट हो जाते हैं। बट स्टिल कोई व्यक्ति अब बेचारा नाम भी नहीं ले पा रहा है, तो उसको प्रसाद ही दे दीजिए, उससे ही उसका कुछ उद्धार हो। इसका अपवाद केवल दूध, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, केवल दूध और अन्य गैर अनाज पदार्थों से बने बाहरी उत्पाद हैं, जो भले ही गैर भक्तों द्वारा तैयार किए गए हों, श्री भगवान को अर्पित करने के लिए पर्याप्त शुद्ध माने जाते हैं। क्योंकि मतलब जो भी इंग्रीडिएंट्स हैं उसकी बात की जा रही है, अनाज पदार्थ वगैरह। जो कुकिंग स्टफ है, ऑलरेडी जो रेडीमेड कुकिंग वाली चीज़ें आती है, कुक्ड, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इंग्रीडिएंट्स तो जो आप लेते हैं, वो कंटामिनेटेड नहीं मानी जाती। श्रीला प्रभुपाद ने कलकत्ता के इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन श्री श्री राधा गोविंद को चढ़ाने के लिए खरीदी गई दूध की मिठाइयाँ अधिकृत की। फिर भी जहाँ तक संभव हो, यह बेहतर है कि श्रद्धालु उन्हें खरीदने की बजाय दूध की मिठाइयाँ और अन्य दूध से बने व्यंजन खुद तैयार करें। तो प्रभु जी ने भी ये चीज़ बताई थी कि क्योंकि प्रभुपाद जी ने किया था ये, पर इसका अर्थ भी ये नहीं है कि वो किसी अ, बिल्कुल ही अशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति से ऐसा कर रहे हों, ऐसा नहीं है। तो दूध की जो मिठाई है, वो वैसे ली जा सकती है, बट स्टिल क्या बताया जा रहा है, बेहतर यही है कि आप बाहर से खरीदने की जगह खुद उसको कुछ भी बनाएँ। यहाँ तक कि गैर भक्तों द्वारा तैयार किए गए गैर अनाज खाद्य पदार्थ जैसे जैम और अचार से भी परहेज करना बेहतर है। भले ही वह शुद्ध सामग्रियों से बनाए गए हों, चाहे से उसमें अनियन गार्लिक भी ना हो, लेकिन वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए गए हैं, चाहे से वो होममेड हो। होते हैं आजकल बनाते हैं हम तो घर में सब कुछ बना रहे हैं एकदम शुद्ध तरीके से, बट स्टिल वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो नहीं है।
सेम वही चीज़ है जैसे बहुत अच्छी तरह से बनाए जा रहे हैं, बट चेतना में भगवान नहीं है। कोई बिज़नेस भी कर रहा है तो उसकी चेतना में क्या है? वाह! बहुत सारा प्रॉफ़िट आएगा इससे। यही तो चेतना में है। इसलिए भले ही उन्हें अर्पित कर दिया जाए, वे उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते और इसलिए अर्पण करने योग्य नहीं है। इसलिए सामान्य मानक यह है कि कृष्ण को तब तक कुछ भी अर्पित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह भक्तों द्वारा स्वयं तैयार ना किया गया हो। जहाँ तक कृष्ण को दूध की मिठाई चढ़ाने की बात है, यह तभी किया जा सकता है जब यह भक्तों द्वारा तैयार किया गया हो। ये खाद्य निर्माता साफ-सफाई में उचित सावधानी नहीं बरतते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आप देखेंगे कोई भी जो हलवाई वगैरह होते हैं, वो कुछ साफ-सफाई से नहीं बनाते। शादी वगैरह में ही एटलीस्ट पहले की मुझे बातें याद है कि एक हाथ में जो हलवाई है मैंने देखा है, एक हाथ में उसकी बीड़ी होती है और दूसरे हाथ से वो चमचा चला रहा होता है। अब सोचिए आप, क्या है उसकी चेतना में? तो ये खाद्य निर्माता साफ-सफाई में उचित सावधानी नहीं बरतते हैं और ना ही उनके कार्यों में कृष्ण के प्रति भक्ति होती है। इसलिए यह बहुत स्वीकार्य पेशकश नहीं है। यदि आप स्वयं यह तैयारी कर सकें, तो ठीक रहेगा। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम खुद ही सब कुछ बनाएँ। ठीक है, इसके आगे कुछ स्लाइड्स और हैं, अभी ले लेते हैं, हमारे पास में थोड़ा टाइम है। तो देखिए आगे क्या है, श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि यदि भक्त बाहर से भोजन खरीदेंगे, तो वह नीचे गिर जाएँगे। जब श्रीला प्रभुपाद को बताया गया कि भक्त मायापुर मंदिर के बाहर स्टॉलों से छड़ियों पर सुगंधित बर्फ खरीद रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? बर्फ बर्फ का गोला कहा जाता है। आपने देखा होगा, जो होता है स्टिक्स पर वो लगा देते हैं आइस और उसमें कुछ फ्लेवर्स डालते हैं, तो वो चीज़ कही जा रही है। छड़ियों पर सुगंधित बर्फ खरीद रहे हैं थे, तो वह परेशान हो गए और कहा, कोई भी बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीद सकता है। अगर वे इन चीज़ों को खाएँगे तो गिर जाएँगे। गिर जाएँगे मतलब भक्ति डाउन हो जाती। किसी को जो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, वह नहीं खाना चाहिए। भारत में श्रीला प्रभुपाद ने हरिकेशा से कहा कि बाहर खाना खरीदना सभी बीमारियों का कारण है। सबको पता है ये चीज़, बाहर का खाना कितना खराब होता है। इसलिए यह एक भक्त का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन की व्यवस्था करे, ताकि वह केवल कृष्ण प्रसाद ही खा सके। इस पर देखिए आपको एक अमेज़िंग बात बताती हूँ, आज ही प्रभु जी बता रहे थे। कोई व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ़ कंठी माला पहनते हैं अगर, तो हम जो भी खाते हैं वो प्रसाद हो जाता है। अब बताइए कहाँ लिखा है ये शास्त्रों में कि सिर्फ़ कंठी माला पहनने मात्र से वो प्रसाद हो जाता है, जो भी हम खाते हैं। फिर प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि जो भी आप खा रहे हैं, उसको पहले भगवान को ऑफ़र करें। भगवान स्वयं क्यों कह रहे हैं कि मुझे ऑफ़र नहीं करते हैं, मुझे अगर नहीं दे रहे हैं, तो फिर पाप ही खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ से क्या-क्या चीज़ें सुनते हैं, कंठी माला पहनने से सब कुछ प्रसाद हो जाता है। तो फिर भगवान का सामने विग्रह भगवान की विग्रह की ज़रूरत क्या है फिर? क्यों ला रहे घर? भगवान का विग्रह सामने है, फिर गोलगप्पे खाओ मज़े से। तो ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए यह एक भक्त का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन की व्यवस्था करे ताकि वह केवल कृष्ण प्रसाद ही खा सके। बाहर यात्रा या उपदेश देते समय भी भक्त को इस सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई पहले से जानता है कि वह प्रसाद नहीं खरीद पाएगा,
जैसे कि लंबी यात्रा पर निकलते समय या पूरे दिन पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते समय, तो उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ प्रसाद रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। सो यू कैन कैरी। एक माताजी बता रही थी उनको ट्रैवल करना होता है, तो वो अपने साथ में इंडक्शन ले जाती है, ताकि खुद कुछ बना ले। सी द अमेजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ डिवोटीज। ये चीज़ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई कभी। वैसे तो मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, ट्रिप वगैरह पर, बट स्टिल आप देखिए ना, जाना पड़ रहा है तो हम इंडक्शन ले जाते हैं हमारे साथ। हालाँकि सभी भक्तों के लिए यह हमेशा संभव नहीं होता है। कामकाजी व्यस्त अकेले व्यक्ति या अक्सर यात्रा करने वाले व्यक्ति को कभी-कभी खाने के लिए भोजन खरीदना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अब भोजन खरीदना पड़ता है तो ये नहीं, होटल और रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही है। ऐसी स्थितियों में फल, ताज़ा या सूखा मतलब ड्राई फ्रूट्स और डेयरी उत्पाद खरीदना सबसे अच्छा है। तो देखिए कल ही जो एकादशी का ग्रुप है, उसमें किसी भक्त ने कहा था कि नहीं, दूध नहीं पीना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। इनफैक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसके लिए भी मना नहीं किया है। बट स्टिल इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज़ है। आप देखिए ना, अगर इतनी आप सोचिए सात्विक मूवमेंट ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खाने-पीने के बारे में वो कुछ भी प्रीचिंग कर रहे हैं। पर फिर भी आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति है, ज़्यादा समय तक उसको फ़ॉलो नहीं कर पाता है। कुछ दिन बस फ़ॉलो किया और फिर हो गया, नहीं कर पाता है ज़्यादा दिन तक। अब सोचिए प्रभुपाद जी अगर इतने नियम बताते, तो फिर कौन स्थिर रह पाता? सभी तो ड्रॉप करते कि इतना खाने-पीने में हमारे तो पाबंदी है। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी वाज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट। इसलिए ज़्यादा रोक-टोक नहीं लगाई। सिर्फ़ विवेक ज़रूर दे रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऐसे-ऐसे खाना चाहिए, ना कि कुछ पाबंदियाँ नहीं लगाई हैं। अभक्त रेस्टोरेंट में भोजन कर बस बात क्या है कि आप भगवान का प्रसाद खाएँ। यहाँ पर पाबंदी है, जो कि पाबंदी है भी नहीं, ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है। बस ये बात बताई जा रही है कि आप ऐसी कुछ वस्तु ना ग्रहण करें, ऐसी कुछ चीज़ ना खाएँ जो भगवान को हम ऑफ़र नहीं कर सकते। अभक्त रेस्टोरेंट में भोजन करने से बचना चाहिए। अभक्तों द्वारा दिया गया भोजन खाने से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। तो ठीक है, देखिए होटल रेस्टोरेंट का तो जो खंडन है वो शास्त्र भी कर रहे हैं। शास्त्रों में तो स्पष्ट बताया है कि हमें भगवान का प्रसाद ही पाना है। अब ये होटल वगैरह में जो खा रहे हैं, तो ये तो शास्त्र के विपरीत बात है। वास्तव में एक भक्त को किसी गैर भक्त से भोजन स्वीकार न करने में बहुत सख्त होना चाहिए, विशेष रूप से रेस्टोरेंट या होटल या हवाई जहाज में तैयार किया गया भोजन। असामान्य परिस्थितियों में यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है और कोई भक्त ऐसा करने में विवश महसूस करता है, तो उसे एक स्वच्छ शाकाहारी रेस्टोरेंट का चयन करना चाहिए। उसे यह जांचना चाहिए कि व्यंजन प्याज या लहसुन के बिना पकाया गया। मांस, मछली, अंडे या शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट से हर परिस्थिति में सख्ती से बचना चाहिए। यहाँ मांस परोसा जहाँ मांस परोसा जाता है, वहाँ खाने की कोई असामान्य स्थिति नहीं है। ऐसी जगहों से बिल्कुल बचना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार एक वैष्णव को देवताओं के अवशेषों को स्वीकार, स्पर्श, देखना या खाना नहीं चाहिए। अब इस पर मैं एक बात कहकर वी विल स्टॉप हियर। देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ दिन पहले ही माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या डेमिगॉड्स का जो प्रसाद होता है, क्या वो नहीं खा सकते? तो इस पर भी ये वाला डिस्कशन भी सुबह जो बुक अभी डिस्कस हो रही है, उस पे डिस्कशन हुआ था। आप सोचिए अगर भगवान को ऑफर करके डेमिगॉड्स को ऑफर किया जा रहा है, तो वो प्रसाद लिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब आप एक बात बताइए, डेमिगॉड्स को
डेमीगॉड्स पहली बात है कौन? दे आर ग्रेट वैष्णवास ऑफ लॉर्ड कृष्ण। लेकिन अब डायरेक्टली डेमीगॉड्स को कुछ ऑफर किया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? क्या समझा जा रहा है? कि वो भगवान से स्वतंत्र है। सो दिस इज एन ऑफेंस कि भगवान से स्वतंत्र समझकर उनको अर्पित कर रहे हैं। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में भी ये रूल है, पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर दुर्गा जी को भोग लगता है। तो समझना चाहिए, स्पष्ट यहाँ पर लिखा है, एक वैष्णव को देवताओं के अवशेषों को स्वीकार, स्पर्श, देखना या खाना नहीं चाहिए। तो बस इसको इतना एक्सेप्ट कीजिए दैट यू डोंट, देयर इज नो नीड टू कंज्यूम डेमीगॉड्स प्रसादम। अगर मजबूरी में लेना पड़ रहा है तो आप उसको लीजिए पर खाइए मत। किसी और को दे सकते हैं आप जो खाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं है अगर हम डेमीगॉड्स का प्रसाद नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो व्यक्ति डायरेक्टली डेमीगॉड्स को प्रसाद दे रहा है वो ऑफेंस कर रहा है, क्योंकि वो उनको भगवान से स्वतंत्र समझ रहा है। ठीक है, आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। मेरा भी भक्ति में संग हुआ सात्विक लाइफस्टाइल के बाद ही। यस, सेम पिंच माता जी, यार सिस्टर्स। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।